गड़बड़ झाला केवल साथियों इस बात से साफ है कि 18 मार्च 2021 को 5 मिनट के अंतर में शाम को 7:10 और शाम को 7:15 के बीच रजिस्टर्ड दोनों कागजात में राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपया हो जाती है। दुनिया के इतिहास में 5.5 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाली अनूठी ये अकेली ही जमीन है जो 60 सेकंड में 16.5 करोड़ रुपया बढ़ गई। इस पैसे का भुगतान उस राशि से किया गया जो करोड़ों भारतीयों ने आस्था के मंदिर निर्माण के लिए दी थी। तीसरा पहलू, दोनों रजिस्टर कागजों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री अनिल मिश्रा गवाह के तौर पर मौजूद हैं। दोनों रजिस्टर्ड कागजों पर दूसरे गवाह श्री ऋषिकेश उपाध्याय हैं जो भाजपा के प्रमुख नेता और अयोध्या के मेयर हैं। इसका मतलब साफ है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदने के निर्णय की राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई ट्रस्ट के ट्रस्टीज को पूरी जानकारी थी। तो फिर ये जानकारी होते हुए भी करोड़ों भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे में घोटाला गड़बड़ झाला क्यों हुआ? चौंकाने वाली बात और भी है कि रवि मोहन तिवारी व सुल्तान अंसारी द्वारा जमीन खरीदने के लिए जो स्टैंप ड्यूटी जमा करवाई गई और जो ई स्टैंप सर्टिफिकेट जारी हुआ वो हुआ 18 मार्च 2021 को शाम को 5:22 पर। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो जमीन रवि मोहन तिवारी और अंसारी से खरीदने के लिए स्टैंप ड्यूटी जमा करवाई और जो ई स्टैंप सर्टिफिकेट जारी हुआ वो उससे पहले ही जारी हो गया। वो जारी हुआ 18 मार्च 2021 को 5:11 पर। यानी ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी व सुल्तान अंसारी से जमीन खरीदने के लिए स्टैंप ड्यूटी पहले से ही जमा करवा दी और उन्हें कीमत भी पता थी। पर उस समय तो 5:11 पर जब ट्रस्ट ने यह पैसा जमा करवाया और स्टैंप ड्यूटी कीमत के अनुसार निर्धारित होती है तो रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी तो जमीन के मालिक ही नहीं थे। तो ट्रस्ट को कैसे मालूम था कि वो 7:10 पे ये जमीन खरीदेंगे और उसके बाद 7:15 पर ट्रस्ट उनसे ये जमीन खरीदेगी? ट्रस्ट को 5:11 पे ये कैसे पता चल गया? और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने तो स्टैंप ड्यूटी भी नहीं खरीदी थी। उन्होंने तो स्टैंप ड्यूटी भी 5:22 पे खरीदी। तो यहां दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और एक और तथ्य है साथियों, तथाकथित तौर से यह भी बताया जा रहा है कि जो रवि मोहन तिवारी खरीदार हैं जिन्होंने फिर ट्रस्ट को यह जमीन चिपका दी 2 करोड़ वाली 18.5 करोड़ में, वो भाजपा के प्रमुख नेता मोदी जी के नजदीकी अयोध्या के मेयर श्री ऋषिकेश उपाध्याय के रिश्तेदार हैं। श्री राम मंदिर निर्माण तो देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भाजपा के नेता, आरएसएस के पूर्व जो प्रांतीय संचालक हैं, आरएसएस के आजीवन सदस्य, वो सब इसके अंदर है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जारी रहना चाहिए, पुरजोर स्पीड से जारी रहना चाहिए, उसमें कोई अड़चन और दुविधा आनी ही नहीं चाहिए। परंतु अगर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण पर करोड़ों करोड़ों लोगों द्वारा दिए गए चंदे, गरीब से गरीब आम जनमानस द्वारा दिए गए चंदे का सीधे सीधे दुरुपयोग होगा, जैसे हो रहा है, प्रथम दृष्टि से साबित है, तो फिर उसकी जांच तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा करवाई जानी चाहिए ताकि
भक्तों की आस्था के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों के अनुरूप और भगवान श्री राम के चरित्र के अनुरूप जो घोटालेबाज हैं उनको अपने घोर पाप और धर्म की सजा अवश्य मिले। इस पूरे मामले में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं? कैरेक्टर नंबर 1 रवि मोहन तिवारी और उनके साथ हैं सुल्तान अंसारी। रवि मोहन तिवारी तथा कथित तौर से भाजपा के प्रमुख नेता उपाध्याय जी, जो विटनेस भी हैं दोनों रजिस्टर्ड डीड्स पे, उनके रिश्तेदार हैं और मुझे बताया कि उनके घर के बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं, नजदीक ही रहते हैं। दूसरे कौन हैं? 2 कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर का नाम है जो हमारी ट्रस्ट में ट्रस्टी भी हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था और उनका नाम आपके सामने है और उनका नाम है अनिल जी। अब अगर आप इनकी तरफ देखें एक बार, अगर इनको देखें ध्यान से, तो ये आरएसएस के पूरब प्रांत सहचालक, शायद उसकी संज्ञा उन्हें दी जाती है, ये वो हैं अनिल मिश्रा जी, पूरब प्रांत कार्यवाहक है, माफ कीजिए, आरएसएस के, और आरएसएस के आजीवन सदस्य हैं और श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, मोदी जी ने उन्हें बनाया है। और तीसरे व्यक्ति कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय, जो मोदी जी के बड़े नजदीकी हैं और भाजपा से के नेता हैं प्रमुख, और भाजपा के मेयर भी हैं इस समय अयोध्या में। और चौथे व्यक्ति जिन्होंने ट्रस्ट की ओर से डीड पर दस्तखत किए, वो ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं चंपत राय जी, जिनसे जब आप जैसे पत्रकार मित्रों ने, जब सारे टेलीविजन चैनल, जागरण, अमर उजाला, भास्कर, सारे अखबारों ने, हिंदुस्तान, उन्होंने जब सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब क्या दिया? हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी जी की हत्या के इल्जाम भी लगते रहते हैं। अरे भैया, महात्मा गांधी को क्यों बदनाम करने पर तुले हो, जिनकी लाइनें ही शुरू होती थी रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जो ना भगवान श्री राम को समझते जानते, ना भगवान श्री राम के चरित्र, मूल्यों और आदर्शों को जानते, जो ना महात्मा गांधी के राम को जानते, ना इस देश के राम को जानते। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में है, वो निर्णय करे। हम केवल ये चाहते हैं कि अगर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के चंदे में गड़बड़ झाला हुआ है, घोटाला हुआ है, किसी ने चंदा चोरी की है, जैसा प्रथम दृष्टि से लगता है, तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जांच होकर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।